हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न कराने वाला हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही इजीली इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर सकेंगे। और देखिएगा ये ट्रिक ना आपको बहुत ही इजी है और इस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और आपको कभी देखिएगा लर्न होने के बाद मैं आपका इसका एनालिसिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है। देखिए आप पहले अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट में अप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू, 0 1 2 3 और 4। ये देखिए यही ट्रिक है, 0 1 2 3 4। और इसको किस में रखना है, अंडर रूट में। इसको मैं मैजिकल बॉक्स बोलूंगा क्योंकि ये मैजिक बॉक्स है। ठीक है, यहां पे क्या करना है, 2 जो भी वैल्यू होगा 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें बस आपको ट्रिक में इतना ही फॉलो करना है, 0 1 2 3 4 बस। अब देखना, पहला आपको फर्स्ट वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए अंडर रूट में क्या है, 0, अंडर रूट में 0, पहला 0 ले लिया। इस मैजिक बॉक्स में पहले मैंने 0 को पुट किया, यानी आप याद रखिए जो मैं रूट है ना, मैं उसको मैजिक बॉक्स बोल रहा हूं। यानी इस मैजिक बॉक्स में आप किसको पुट करना है, 0 को, और किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2, यानी क्या कह सकते हैं, 0। अगर आप अगर कोई नंबर 0 है और उस नंबर में किसी भी आप डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सेकंड में आप देखिए यहां पे सेकंड आप बता सकते हैं, यहां पे क्या है, अंडर रूट 1 है। इसको भी किससे डिवाइड करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको देखिए अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, और यहां पे डिवाइड बाई 2। ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या है आपका, थर्ड वैल्यू देख लीजिए, थर्ड वैल्यू √3, √2, ये 2 है, √2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां पे देखिए √2 है और 2 को क्या हम लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या। देखिए 2 को मैंने क्या लिखा है, 2 को √2 इंटू √2, क्योंकि ये √2 का होल स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और 2 से कैंसिल होकर फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए अगर यहां पे 2 है तो मैंने क्या लिखा है, √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, फिर से ये कट के कितना आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा। तो यानी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को मैंने क्या कर दिया, √2 इंटू √2 कर दिया। अब यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√2। फिर फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 2, आप इसको एज इट इज रखिए। ठीक है, अब एक और वैल्यू बचा है 4। ठीक है, यानी √4 डिवाइड बाई 2, यानी रूट में कौन सी वैल्यू है, 4, यानी कह सकते हैं इस मैजिक बॉक्स में कौन बंद होगा, अब 4, यानी इस मैजिक बॉक्स में अब बंद हुए 4, और किससे डिवाइड होंगे, 2। और आपको पता है कि ये √4 की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया है आप देखिए यहाँ पे 0 जो आया है, 1/2 आया है, यहाँ पे कितना है, 1/√2 आया है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, √3/2 है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 1 वैल्यू है। ठीक है, इन सब वैल्यू को साइन में फिल कर दीजिए आप। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी आई है, 0। सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, देखिए 1/2, सेकंड नंबर पे 1/2। थर्ड पे देखिए कितना है, 1/√2, 1/√2। फोर्थ पे क्या है, √3/2, √3/2। और फिफ्थ पे कौन सी वैल्यू है, 1। अब आप बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। फिर से आप बोलिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। ठीक है, अब आपको लिखना है कॉस का। अब कॉस में क्या करना है, वैल्यू को रिवर्स लिखते जाइए,
देखिए कितना है 1 है, 1। फिर ये कितना है आपका √3/2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1/√2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1/2, यहाँ पे कितना है 0। मैंने कुछ नहीं किया है, आप ध्यान से देखिए। कॉस में क्या करना है, जस्ट रिवर्स वैल्यू रखना है। तो 1, फिर देखिए √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या है 0। तो आप बोल सकते हैं cos 0 की वैल्यू कितना है 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 होगा। फिर से बताइए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। अब आपको देखिए tan की वैल्यू निकालना है। tan की वैल्यू में क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 में 1 का डिवाइड करना है, किसमें 0 में, किसमें डिवाइड करना है, देखिए 0 में 1 का डिवाइड करना है। तो 0 में 1 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 0 में 1 से डिवाइड होगा तो 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है और यहाँ पे कितना है √3/2 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 1/√3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1/√3। अब यहाँ से देखिए ये क्या है 1/√2, ये क्या है 1/√2। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/√2 है और ये क्या है 1/√2 है। तो 1/√2 कैंसिल होकर कितना आएगा 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1। अब √3/2 1/2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो √3/2 और किससे डिवाइड करना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। अब देखिए लास्ट में 1 में किससे डिवाइड करना है 0 में। यदि 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, यानी 1 में किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो ये क्या है अनडिफाइंड वैल्यू, या अनडिफाइंड वैल्यू का सिंबल ये है। तो ये कौन सी वैल्यू है अनडिफाइंड, यानी यहां पे बोल सकते हैं इनफाइनाइट, अनडिफाइंड है। ये क्या है आपका अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं ये कौन सी वैल्यू है अनडिफाइंड वैल्यू है। अब यहां पे देखिए, फिर से देखिए, आपको यही 3 वैल्यू याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये तीन ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो है आपको यही याद रखना है, साइन कॉस टेन। सबसे पहले मैंने देखा साइन का लिखा, फिर कॉस का लिखा, फिर क्या किया टेन का लिखा। अब हम लिखेंगे कॉट। अब क्या करना है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है। अगर मैं पूछूं कॉट किसका रेसिप्रोकल है तो आप बताओगे कॉट रेसिप्रोकल है टेन का। देखिए कॉट रेसिप्रोकल है किसका, कॉट रेसिप्रोकल है किसका 10 का, यानी 1/10, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आपको इसमें सिंपली डिवाइड कर देना है। देखिए अभी 0 का इसका उल्टा, 0 का इसका रिवर्स बताइए अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू है ये अनडिफाइंड वैल्यू, यानी अगर आप 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, अगर 1 में किससे डिवाइड करना है 0 से, तो ये कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को किससे शो कर रहे हैं सिंबल से इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप क्या करना है 1/√3 का, 1/√3 का क्या करना है, तो 1/√3 को आप इसका रिवर्स वैल्यू निकालिए, तो √3/1 यानी √3, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, √3 का रिवर्स 1/√3। और अनडिफाइंड जो ये इनफाइनाइट वैल्यू अनडिफाइंड वैल्यू है, इसका रिवर्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसका ही निकालिए, 10 का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, ठीक है। अब आप इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, तो यहां पे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये किसका साइन किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक का, ठीक है, साइन कॉसेक का। तो यानी ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। देखिए इस ट्रिक के थ्रू आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को एक टेबल में फॉर्म कर लिया।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद हम रिपीट करेंगे। एनालिसिस देखिए, साइन की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं पूछूं आपसे साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितने डिग्री पर है, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं साइन की मिनिमम वैल्यू, यानी साइन की मिनिमम वैल्यू, ये जो मिनिमम वैल्यू है साइन की वो किस डिग्री पे है। देखिए साइन की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं पूछूं साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी डिग्री पे है, 0, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे है, 90। ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये साइन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है आपकी, मिनिमम वैल्यू है, साइन की मिनिमम वैल्यू। अगर मैं पूछूं साइन की मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पे, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे कितना है, 0, साइन की मिनिमम वैल्यू, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, कितनी डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब यहां से आप ये भी देखें, साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितना है, 1/√2, 1/√2, ये देखिए 1/√2, ये देखिए 1/√2, 1/√2, यानी ये दोनों वैल्यू देखिए, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 0 की देखिए, साइन 0 की मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पर है, 0, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिग्री पर है, 0, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना है, 1, यानी अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, और मैक्सिमम कितना होगा, 1। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियो है, मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पर और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे, 0 से 90 के बीच में। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने डिग्री पर, 0, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री। ऐसे ही कॉस का मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखिए जो वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन 60, जो वैल्यू साइन 60 की है, ठीक है, जो वैल्यू आपका साइन 60 के है, वही वैल्यू किसका है, देखिए जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितना है, 1√3/2, यानी साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 इक्वल टू √3/2। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये देखिए, और यहां भी क्या है, 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां पे देखिए, ये देखिए, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू 1/2। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, अब एक चीज और देखना है, देखिए यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0 है, देखिए 0, साइन 0। अब देखिए कॉस की वैल्यू कितना डिग्री पे है, 90, यानी साइन 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90, क्योंकि साइन 0 की भी 0 और कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ये टोटल कितनी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप बता सकते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। पहला एनालिसिस ये हो गया। फिर यहां से देखिए आप बता सकते हैं साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। यहां पे साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपने एनालिसिस किया। अब tan के बारे में एनालिसिस कीजिए। tan 30 की वैल्यू कितना है, 1/√3, tan 60 की वैल्यू कितना है, √3, और tan की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पर है। ठीक है, और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड और tan 0 की वैल्यू 0। देखिए इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इस ट्रिक के थ्रू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशियो को आपको लर्न हो जाएगा। और आप इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए। अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और साथ साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।